हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक। देखो, सीटेट का जो सिलेबस है उसे दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें एग्ज़ाम के मद्देनज़र किन चीज़ों को पढ़ना है तो हम लोग बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सीटेट के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसे हमने दो भागों में बांट दिया। पहला तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं संरचनावाद, और दूसरा है बिहेवियरिज्म। क्या है? बिहेवियरिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवहारवाद। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसमें बहुत तरह के साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है पहला जीन पियाजे, जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है जीन पियाजे, और दूसरा है वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों ने संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया था। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है इसे उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करा था। मैंने इस दोनों पर एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिहेवियरिज्म में हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं पावलो, स्किनर और साथ में थॉर्नडाइक। इसमें भी बहुत तरह के साइंटिस्ट हैं, और जो हम लोग को मुख्यतः एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो यही तीन है, स्किनर, पावलो एंड थॉर्नडाइक। व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो कहा जाता है वाटसन को। व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो वाटसन को कहा जाता है। इसके संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछे जाते, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो हम लोग इसे स्किप करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन जो व्यवहारवाद के जनक है वो है वाटसन। व्यवहारवाद जो है वो जीन्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता, जो हेरिडिटी है हमारी उसे ये इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते। इनका कहना होता है कि हम आदत के थ्रू बच्चों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कर सकते हैं। अगर हम बच्चे को आदत डलवा दें किसी चीज़ का, हम उस तरह से उसे बना सकते हैं अगर हम चाहें। बेसिकली ये बच्चे के व्यवहार को मोल्ड करने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम अगर बच्चे को ट्रायल एंड एरर मेथड से सिखाना चाहें तो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है और हम जैसा चाहें बच्चे को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको बिहेवियरिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो अब समझ में आ गई होगी। यानी बच्चे में कंडीशन किया जाए, बच्चे को आदत डलवाई जाए, बेसिकली उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसकी बात ये थॉर्नडाइक हो, चाहे पावलो हो, चाहे स्किनर हो, इन सब ने इसी पर विशेष जोर दिया है। अब हम लोग आते हैं थॉर्नडाइक पर। थॉर्नडाइक इन्होंने क्या बातें की थी? देखिए, थॉर्नडाइक जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला गया है। फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला गया है, ठीक है। इन्होंने स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की थ्योरी का प्रतिपादन किया था। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपक। क्या होता है? उद्दीपक। और रिस्पॉन्स मतलब होता है प्रतिक्रिया। मतलब कि अगर आप बच्चे के सामने किसी भी चीज़ का अगर मतलब ऐसी चीज़ रखो जो उसे उत्तेजित करे, यानी एक्साइटेड करे, कोई भी काम करने के लिए बच्चे को एक्साइटेड करे और बदले में बच्चा उस काम को करके मतलब अपनी प्रतिक्रिया दे, उस चीज़ के प्रति, उस स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया दे, इस बात की पुष्टि की थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है।
यानी कि स्टिमुलस जो है वो एक तरह से बाधक है जो आपको उत्तेजित करेगा रिस्पॉन्स देने में, है ना। लालच, लालच कह सकते हैं, उद्दीपक मतलब लालच, एक तरह से लालच है जो आपको रिस्पॉन्स देने के लिए उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है। यानी कि बिहेवियरिज्म के जो साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बच्चे जो हैं वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और इसी पर बेस्ड बिहेवियरिज्म के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी है। अब अगर हम बात करें एडवर्ड थॉर्नडाइक की, तो ये क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी कि कंडीशन, बच्चे को कंडीशन देकर, ठीक है, कंडीशन देकर उसके व्यवहार में जो चेंज लाने की प्रक्रिया है, बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के द्वारा, इन्हीं थ्योरीज को थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन करा था और कहा था कि बच्चे के व्यवहार में अगर हम परिवर्तन ला दें, बेसिकली प्रयास और त्रुटि का माध्यम, प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो किसकी है? थॉर्नडाइक की है। और ट्रायल एंड एरर मेथड के माध्यम से थॉर्नडाइक ने जो है उन्होंने प्रयोग करा और उन्होंने बताया कि बच्चे को अगर हम लालच दें तो बच्चा उस पर प्रतिक्रिया देता है, अपने व्यवहार में चेंज लाता है। इन्होंने जीन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था, यानी कि जीन और हेरिडिटी की बात इन्होंने नहीं की थी। मैंने आपको अभी बताया है कि जीन और हेरिडिटी की बात बिहेवियरिज्म के जो साइकोलॉजिस्ट है वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने इसके पूरे नोट्स यहाँ पे बनाया है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप समझ गए कि ये एक क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी कि कंडीशन का व्यवस्थित अध्ययन किया। उनकी थ्योरी को कनेक्शनिज्म का भी थ्योरी कहते हैं, यानी कि कनेक्शनिज्म जो है ये ट्रायल एंड एरर मेथड का ही पार्ट है। क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड का ही पार्ट है। थॉर्नडाइक का जो कंडीशनिंग लर्निंग था उससे कनेक्शनिज्म को भी ऐड करके थ्योरी बनाया गया है और ये इन्हीं के थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उनकी थ्योरी को कनेक्शनिज्म यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर भी कहा जाता है, ये आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि थॉर्नडाइक के मुख्य विचार क्या थे, तो देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया था ना, कोई भी अगर साइकोलॉजी का अगर प्रैक्टिकल की बात आती है तो सबसे पहले जानवर को चुना जाता है। क्यों? डायरेक्ट इंसान पर भी हो सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन जानवरों के प्रति ज़्यादा ये पहले ये लोग जानवरों को चुनते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, फिर बाद में इंसानों पर प्रयोग करते हैं। तो इनकी जो मुख्य बातें थी वो क्या थी? यह सिद्धांत बताता है कि सीखना एक संबंध है, यानी कि कनेक्शन है, कनेक्शन बनाने के बारे में है, स्पेसिफिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। यानी कि ये जो सीखना है ना, ये क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का बेसिकली एक कनेक्शन है, एक संबंध है, जिससे बच्चा जो है या फिर कोई भी इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं, बार बार गलती करेगा। इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत का नाम ट्रायल एंड एरर मेथड रखा है। यानी कि बच्चा ट्राई करेगा, बार बार ट्राई करेगा, और एक बार तो ऐसा टाइम आएगा जहां बच्चा बिल्कुल एरर ना करते हुए डायरेक्ट उस काम को कर ले। तो इस सिद्धांत को उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड का नाम भी दिया था। इसमें उन्होंने जो अगली बात की थी, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग क्या है? स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स का बेसिकली क्या है? एक एसोसिएशन है, एक संबंध है। कनेक्शन की बात इन्होंने की है तो ये एक एसोसिएशन है। ये ऐसा एसोसिएशन है, इट इज़ अ सच एसोसिएशन आर स्ट्रेंथेंड और वीकेंड बाय द नेचर ऑफ द consequences। मतलब कि अगर स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स के माध्यम से बार बार ट्राई करा के बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चा डेफिनेटली सीख जाता है और गलतियां करने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसकी बात अगर हम लोग करें तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली को चुना था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्ली को चुना था। हालांकि इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करा है, लेकिन हम लोग बस उन्हीं एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, स्किनर ने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था।
इंसानों पे भी कर सकते थे, लेकिन इंसानों से पहले ये लोग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि फिर उसे इंसानों पर वो लोग अप्लाई करते थे उन चीज़ों को, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग कहाँ किया था? बिल्लियों पर किया था। अब देखिए इसमें क्या किया था उन्होंने, बेसिकली बिल्ली को एक पजल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। पजल बॉक्स के अंदर बिल्ली को रख दिया। उसके बाद उसका एम क्या था? बिल्ली को बॉक्स में रखने का बिल्ली को एम क्या था? तो बॉक्स के बाहर खाना रखा हुआ था, ठीक है। बिल्ली जो है बॉक्स के अंदर थी और बॉक्स के बाहर खाना रखा था, जो बिल्ली के लिए इंसेंटिव, प्रोत्साहन था। ऑब्वियसली अगर हमारे सामने खाना रखा हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हो, तो हमारे तो मन में रहेगा ना कि कब उस खाने तक हम पहुँचे। अब देखिए इस थ्योरी की मैकेनिज्म क्या थी? बॉक्स के अंदर एक लीवर था, लैच या स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग जानते हैं ना, घंटी, जिसे दबाने या खींचने पर दरवाज़ा खुल जाता था। ये सेटअप किया गया था बॉक्स के अंदर। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या हुआ था कि प्रोसेस क्या है इसका। शुरुआत में बिल्ली बाहर निकलने के लिए रैंडम एक्शंस यानी कि यादृच्छिक क्रियाएं करती थी। कभी पंजा मारती, कभी काटती, कभी इधर उधर भागती, उछलती कूदती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जब लीवर पे पैर रखेगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा कहाँ से खुलेगा ये उसे पता नहीं था, बस वो उछल कूद कर रही थी। अब देखिए गलती से बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ जाता है। क्या होता है? जहाँ से वो दरवाजे का बटन था वो दब जाता है और दरवाज़ा क्या हो जाता है? खुल जाता है। ऐसे में बिल्ली क्या करती है? बाहर निकल कर फटाक से खाना खा लेती है ना। अब इस थ्योरी को अगर हम देखें प्रैक्टिकली वे में, तो इससे क्या अवलोकन निकला था? तो थॉर्नडाइक ने देखा कि ट्रायल्स एंड एरर जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ गई। बिल्ली क्या कर रही थी? बार बार उछल कूद कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी, है ना, नोच रही थी दरवाजे को, लेकिन वो उस लीवर पर पैर रखने में सक्षम नहीं थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली ने लीवर पे पैर रख दिया और दरवाज़ा जो है वो खुल गया। यानी कि बिल्ली ने प्रयास तो बहुत किया ना खाने तक पहुंचने के लिए, बार बार उछलना कूदना किया उसने, तो प्रयास उसने बहुत किया, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि लीवर पर पैर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। ऐसे में बिल्ली बाहर निकलने में कम समय लेने लगी। अब उससे क्या हुआ? आदत पड़ गया। अब बिल्ली समझ गई थी, फिर से उसे बॉक्स में डाला गया और अब बिल्ली समझ चुकी थी कि लीवर पर पैर रखने से दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो गलतियां कम करने लगी। अब डायरेक्ट वो उसी लीवर पर पैर रखती, दरवाज़ा खोलती और अपना खाना खा लेती। इससे उसने क्या सीखा? इससे उसने ये सीखा कि कौन सा एक्शन काम करता है और कौन सा नहीं। सीख गई ना बिल्ली कि लीवर पर पैर रखने से दरवाज़ा खुलेगा और मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस क्या था? खाना था। यहाँ पे स्टिमुलस जो था वो खाना था और रिस्पॉन्स में क्या हुआ? स्टिमुलस यहाँ पे खाना था और रिस्पॉन्स में बिल्ली बार बार लर्निंग करती हुई लीवर पर पैर रखती अपना, और एक टाइम ऐसा आया कि उसने लीवर पर पैर रखा, दरवाज़ा खुला और उसने खाना खा लिया। यानी स्टिमुलस बिल्ली को क्या कर रही थी? उत्तेजित कर रही थी। उत्तेजित अर्थात कि उद्दीपक का काम कर रही थी। उसके मुंह से लार टपक रहा था उस खाने को देखकर और वो चाह रही थी कि जल्द से जल्द उस खाने तक पहुंचे। ऐसे में लीवर पर पैर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया तो उसने खाना खा लिया। यानी कि अब उसका जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है बिल्ली का लर्निंग कंप्लीट हो गया। अब बिल्ली गलतियां ना करते हुए डायरेक्ट लीवर पर ही पैर रखेगी और दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। इससे बिल्ली ने बहुत कुछ सीखा, लर्निंग हो गई उसकी। अब अगर हम थॉर्नडाइक के लॉज की बात करें तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट भले नहीं पूछता, एक्सपेरिमेंट से भले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन लॉज से क्वेश्चन जरूर देखने को हमें मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉज से। तो लॉज में उन्होंने क्या किया? पहला जो लॉज था ये था लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा था लॉ ऑफ रेडीनेस एंड थर्ड था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से बात करें तो जो ये पहला लॉ था, अगर हम लॉ माने तो पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। क्या है? हमारे हिसाब से पहला लॉ ऑफ एक्सरसाइज का है। इसमें इन्होंने क्या बताया? यह नियम प्रैक्टिस या अभ्यास के महत्व पर जोर देता है। यानी कि आप प्रैक्टिस और अभ्यास का अर्थ आप भली भांति समझते होंगे।
बेसिकली उन्होंने प्राइमरी लॉ और 3 जो है उन्होंने प्राइमरी लॉ दिए थे, 3 प्राइमरी लॉ दिए थे और 8 जो है वो गौड़ नियम दिए थे। लेकिन हम बस उसी की बात करेंगे यहाँ पे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो पहला लॉ हम मानेंगे वो क्या है, प्राइमरी लॉ है, ठीक है। प्राइमरी लॉ आप जानते ही हो, प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, है ना, परफेक्ट। मतलब कि अभ्यास जो है वो आपको बेहतर बनाता है, आपको और अच्छा करने में, आपको मांझने में मदद करता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पा सकते जीवन में, ये 100% सत्य बात है। प्रैक्टिस क्यों करवाया जाता है, क्योंकि इससे लर्निंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, लर्निंग बच्चे में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बार। देखा ना आपने कि बिल्ली जो है बार बार ट्राई की तो एक टाइम ऐसा आया ना कि उसे बस उस मेन पॉइंट को वो समझ गई और बस वो वहीं पे अपना पंजा मारती थी ताकि दरवाज़ा खुल जाता था। तो उसी की बात थॉर्नडाइक ने अपने थ्योरीज में की है। तो देखिए, प्रैक्टिस के नियम को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला क्या था, पहला था लॉ ऑफ यूज यानी उपयोग का नियम। जितनी बार आप SR कनेक्शन, SR मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, S फॉर स्टिमुलस और S फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि जितनी बार आप उद्दीपक और प्रक्रिया का संबंध का अभ्यास करते हैं वह उतना ही मजबूत स्ट्रांग हो जाता है ना। जैसे रोजाना गणित के सवाल हल करना है ना, अगर मैथ के क्वेश्चन 10 दिन बनाओ और छोड़ दो फिर उसके बाद लगभग 10 दिन, तो फिर आप उस मेथड्स को भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस जरूरी होता है। और दूसरा जो भाग उन्होंने बांटा वो था अनुप्रयोग का नियम। अगर आप लंबे समय तक अभ्यास नहीं करते तो वो कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है और आप भूल जाते हैं। जैसे साइकिल चलाना छोड़ देने पर कुछ समय बाद संतुलन बनाना मुश्किल होगा। गाड़ी चलाना सीख रहे हो, चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आप उसके मेथड्स भी भूल जाते हैं। तो ये रहा लॉ ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, तत्परता का नियम। देखो, कोई बच्चा तभी सीख पाता है जब तक वो सीखने के लिए तैयार हो। अगर कोई बच्चा तैयार ही नहीं है सीखने के लिए तो दुनिया में कोई इंसान आ जाए, चाहे ईश्वर ही क्यों ना आ जाए, उस बच्चे को सिखा नहीं सकता। तो जब तक आंतरिक इच्छा नहीं होती है सीखने की तब तक हम बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते। तो इसी को उन्होंने जो सेकेंड लॉ दिया है अपना प्राइमरी लॉ में, वो क्या है, तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। जैसे अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो सीखना संतोषजनक होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो ज़बरदस्ती सिखाना असंतोषजनक होता है। कोई भी कुछ कर ले वो बच्चा कभी नहीं सीख सकता है ना जी, कभी नहीं सीख सकता। एक भूखा घोड़ा घास खाने के लिए तैयार है, अगर आप उसे खाने देंगे तो वो संतुष्ट होगा। लेकिन वो अगर वो भूखा ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसको ठूसोगे तो फिर क्या वो खा पाएगा? उस समय और चिड़चिड़ापन हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा क्या झुंझलाहट हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगा घोड़ा। हो सकता है आपको लात मार दे और आपको गिरा दे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो लॉ दिया है उन्होंने वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये बड़ा ज़रूरी है। इस लॉ में उन्होंने क्या बातें की है, तो इस थॉर्नडाइक का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है लॉ ऑफ इफेक्ट का, यह ऑपरेंट कंडीशनिंग की नींव बना। ये जो कंडीशन उन्होंने दिया कि बच्चे को लर्निंग करवानी है, सिखानी है, तो उसे कंडीशन दो, उसमें वो बार बार ट्राई करेगा और फिर गलतियां होगी और एक टाइम के बाद वो सीख जाएगा। तो इसी को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला था संतुष्टि। अगर किसी व्यवहार के बाद संतोषजनक या सेटिस्फाइंग या सुखद परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार के भविष्य में दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है ना जी। जैसे बिल्ली क्या की थी, बार बार उस लीवर पे पैर रखती थी और खाना अपना जाकर खा लेती थी, यानी कि अब वो गलतियां नहीं कर रही। अब वो बॉक्स के दरवाजे पे पंजे ना मार के उसी लीवर पर पंजे मार रही है जहाँ से दरवाज़ा खुलता है, यानी कि उसकी लर्निंग अब हो चुकी है ना। तो अब वो गलतियां नहीं कर रही है। जैसे ताला खोलने की सही कोशिश से ताला खुल जाता है तो आप गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे ना। आप बस उसी की में जो की को है जो अपने उस ताला में लगाएंगे उसी वे में जिस तरह से ताला खुलता है। दूसरा क्या है, अनॉयंस, यानी कि चिड़चिड़ापन। अब ये क्या है, जैसे अगर किसी व्यवहार के बाद असंतोषजनक या दुखद परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार के भविष्य में दोहराए जाने की संभावना कम हो जाती है। जैसे गलत बटन दबाने से तेज आवाज़ आती है, एनॉइंग, तो आप अपनी अगली बार उस बटन को दबाने से बचेंगे। बुलेट गाड़ी का आवाज़ सुना है आपने, कैसे फटफटाता है ज़ोर ज़ोर से, तो हम लोग क्या करते हैं, परहेज करते हैं उस साउंड को सुनने से।
इसके अदर मेजर्स लो जो अभी मैंने डिस्कशन किए। तो ये रहा थॉर्नडाइक, आपके सामने पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है उसे ही बस मैंने डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी, ट्रायल एंड एरर की। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था, जिसे मैंने डिस्कशन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो। धन्यवाद।